So it's clearly an attack on the natural resources that country has. तो ये जो आज वेनेजुएला में हो रहा है, ये मनरो डॉक्ट्रिन का नया रूप हम देख रहे हैं। Is the greatest terrorist act committed by a country like America. नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका ने शनिवार को रात को वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से उठाकर उनकी वाइफ के साथ लेकर अमेरिका गए हैं। उसके बाद इस बेशर्मी के साथ उसकी तस्वीर जब अमेरिका पहुंचे उसको ट्वीट कर रहे हैं। उसके बाद से दुनिया भर में जो लोग हैं जो साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ बोलते हैं और इसके खिलाफ आज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने ज्वाइंट रूप से प्रोटेस्ट का आह्वान किया, जिसमें दिल्ली के सैकड़ों जनता शामिल हुई है। जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं जो अमेरिकी साम्राज्यवाद भी नहीं, कितनी गुंडागर्दी जिस तरीके से ट्रम्प करने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ है। और वो अपनी सरकार से भी अपील कर रहे हैं, सरकार मुखर होकर इस तरह की गुंडागर्दी की खिलाफत करे, क्योंकि हिंदुस्तान की एक लेगेसी रही है। हिंदुस्तान कभी भी इस तरह के साम्राज्यवादी ताकतों का समर्थन नहीं करता है, हमेशा से हर मुल्क की आज़ादी के समर्थन में खड़ा रहा है। उसी लेगेसी को बढ़ाने की और इस तरह के अमेरिकी साम्राज्यवाद और जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस ब्रूटल तरीके से ट्रम्प उसको आगे लेके जा रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमने प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों से बात करिए, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। अमेरिका में भी मैं यदि कहूँ आपको तो बहुत बड़ा विरोध जो है जाहिर हो रहा है। न्यूयॉर्क में ममदानी ने कहा कि मैं जो है ट्रम्प के मामले उसने जो रास्ता अपनाया है उसको कंडेम किया है और मैं न्यूयॉर्कर को डिफेंड करूंगा, मैं मडरो और उसकी वाइफ को डिफेंड करूंगा कि उसको कोई जानी नुकसान ना हो। मतलब ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है ट्रम्प को। ये भी अपने को देखना चाहिए कि ट्रम्प जो है ऐसा नहीं है कि वो बिना कॉन्टेस्ट के सफल हो रहा है। उसको चुनौती दी जा रही है और सारे दुनिया में दी जा रही है। कंडेमनेबल है ये जो भी इस वक्त लैटिन अमेरिका में हो रहा है, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। एक पूरा इतिहास है अमेरिका का लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप करने का। मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को। इस सेमेस्टर भी पढ़ाया था मनरो डॉक्ट्रिन, जो कि 1923 में अमेरिका ने लागू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकाज, यानी पूरे अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक प्रभुत्व रहेगा। हम देखते हैं कि किस तरीके से 20वीं सदी को हमारे आंखों के सामने दोहराया जा रहा है। किस तरीके से खुलेआम ट्रम्प ये कह रहा है कि वेनेजुएला को अब यूएस रन करेगा। इसे कॉलोनियलिज्म ही कहते हैं ये, उसके अलावा कुछ और नहीं है। सैटरडे को रातों रात वेनेजुएला के चुने हुए प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया जाता है उनकी वाइफ के साथ, और वेनेजुएला में यूएस मिलिट्री किस तरीके से घुसती है। और ये कहा जाता है कि वहाँ के, और ट्रम्प इज़ नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स, ही इज़ सेइंग कि वहाँ के तेल के लिए वो गए हैं और वहाँ के तेल के ऊपर, उनके खदानों के ऊपर वो अब कब्जा करेंगे और उसे वो अपने तरीके से बेचेंगे। Resisting people of Latin America, the resisting people of Venezuela will stand against this. The Vice President has already come out with a press conference saying that there's only one president, and any sort of claims by the Trump administration that they have overthrown the government will not be taken lightly. Is the greatest terrorist act committed by a country like America. It shows the aggressive intentions of American imperialism to control the world, to teach a lesson to the fighting people of Venezuela and to those who are fighting American imperialism world over. So it is not for democracy or something. It is for the natural resources, oil resources of Venezuela. America committed this heinous crime. The whole world is now with the Venezuelan people. The silence should not be seen as neutrality. This is a criminal silence. Any independent sovereign nations should stand up against this imperialist force of US. If it is happening in Latin America today, if it has happened in Iraq and Kuwait before, it could happen to any nation state today. And justice, democracy and these values that today we proclaim are a threat, and every nation should take a stern stand against this, and the Security Council in the UN should pass a resolution condemning this attack by the
Trump administration on a democratically elected president of Venezuela. और उन्होंने ये कल ये भी कह दिया है कि हम सिर्फ वेनेजुएला तक नहीं रुकेंगे। उन्होंने क्यूबा को भी धमकी दे दी और आज कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने जब अपनी मुखालफत एक्सप्रेस की है तो उनके ऊपर भी दे दी है। तो ये एक तरह से जंगल राज जो पूरा शुरू हो रहा है, और लैटिन अमेरिका को हमेशा से अमेरिका ने अपना एक बैकयार्ड माना है, और आज वेनेजुएला में जो हुआ है, जो कि एक बड़ा देश है, एक बड़ी इकॉनमी है, जिसका कि अपना एक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उस पे आप इस तरह से किडनैप करके ले जा सकते हैं, ये सरासर बिल्कुल इसको कंडेम करना चाहिए। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर का अगर यही स्वरूप रहा तो फिर फिर तो किसी चीज़ को आप सही और गलत के उस पर तोल ही नहीं पाएंगे ना, फिर आप आँख ही नहीं पाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा हो या जनरल असेंबली की यूएन में कहा गया हो कि मदुरो जो है क्रिमिनल है, जबकि पैलेस्टाइन नेतान्याहू जो है उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया, तब भी जो अमेरिका उसके साथ था। तो अमेरिका जो है दोगलापन उसका साफ दिखता है, और मोदी जी का भी दोगलापन इसमें बड़ा साफ दिखता है कि हम जो है कोई भी रूल बेस्ड जो ऑर्डर है या इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑर्डर है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इलीगल गुंडागर्दी कहूँगा मैं तो, ये दादागिरी नहीं है सिर्फ, जिसको अपने हितों के लिए, तेल के लिए, डॉलर को बचाने के लिए जो है ये जो अमेरिका ने किया है ये निंदनीय है। हर तरीके से इसका विरोध होना चाहिए और सड़कों पे लोगों को हमें लामबंद करना चाहिए। मैं यही मेरी गुजारिश है। और बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको कंडेम नहीं करती है। तमाम मुल्क जो इंटरनेशनल लॉज की दुहाइयाँ देते हैं, जब ग्लोबल साउथ में ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे गाज़ा का जेनोसाइड हो, चाहे वेनेजुएला के ऊपर कॉलोनियलिज्म हो, वो लोग बिल्कुल भी कड़ी शब्दों में निंदा नहीं करते। इनफैक्ट यूएसए का नाम लेने से भी डरते हैं। So we demand the Indian government, Prime Minister Modi, to come out condemning the American aggression and kidnapping of Maduro clearly, and extend support to the Indian people who are coming into the streets in support of Venezuelan people. हम दोबारा से कॉलोनियलिज्म को नहीं आने देंगे, पूरी दुनिया में कहीं नहीं आने देंगे। हम वेनेजुएला की जनता के साथ हैं और हम डिमांड करते हैं कि मदुरो को वापस से उनके मुल्क भेजा जाए। वो चुने हुए राष्ट्रपति हैं और वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो लड़ेंगे और वो जीतेंगे।